हमारा टॉपिक है हेल्थ असेसमेंट में उसके टाइप्स और उसके कंपोनेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके टाइप्स में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले उसके टाइप्स में हम पढ़ेंगे व्यापक स्वास्थ्य मूल्यांकन। व्यापक स्वास्थ्य मूल्यांकन को हम क्या बोलते हैं, हम उसको कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ असेसमेंट भी कह सकते हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ असेसमेंट में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, हम उसमें ये पढ़ते हैं कि जो पेशेंट होते हैं, जो एक व्यक्ति होते हैं, हम उनका फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिज़िकल एग्जामिनेशन करके हम ये पता लगाते हैं या हम ये असेस करते हैं कि उन पेशेंट को जो भी है, जो दिक्कतें हैं, जो परेशानी है उनको फिज़िकली, उसके बारे में हम जांच करते हैं उनके शरीर की और पता लगाते हैं फिज़िकल एग्जामिनेशन करके। ओके, उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, चल रहा आंशिक मूल्यांकन, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम ऑनगोइंग पार्शियल असेसमेंट भी बोल सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी पेशेंट का हमने डायग्नोसिस, मतलब उनका जो आया, जो भी हम उनका मतलब डिज़ीज़ के बारे में अगर हमें जब पता चलता है तो हम उस चीज़ पर क्या करते हैं, हम उस पर ध्यान देते हैं, उस पर फोकस करते हैं और उस पर फोकस करके उस चीज़ के बारे में ही हम ट्रीटमेंट करते हैं और एक केयर प्लान जो होता है उसको क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं, उसको प्लान करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम पढ़ते हैं केंद्रित मूल्यांकन। केंद्रित मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि मतलब किसी एक चीज़ पर मतलब फोकस करना और फोकस करके ही उस पर असेसमेंट करना, इसको फोकस असेसमेंट भी बोलते हैं। तो पेशेंट की जो भी जानी पहचानी हुई जो भी उनका डायग्नोसिस निकल कर आया है उस पर हम क्या करेंगे, ज़्यादा ध्यान देंगे, उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। और अगर उसके अलावा भी कोई भी उनको परेशानी है जो हमें पता चल रही हैं तो उसके बारे में भी हम क्या करेंगे, उस पर फोकस करेंगे और उस पर ध्यान देंगे। और उस पर ध्यान देने के बाद ही फिर हम उनका क्या करेंगे, उनका एक केयर प्लान जो है बनाएंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। ओके, उसके बाद फिर हम क्या पढ़ते हैं, आपातकालीन मूल्यांकन। आपातकालीन मूल्यांकन को हम इमरजेंसी असेसमेंट भी कह सकते हैं और कहते हैं। तो इमरजेंसी असेसमेंट में हम क्या पढ़ते हैं, इसमें मेनली हम 3 चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे कि कोई भी पेशेंट जब हॉस्पिटल में आते हैं, उनका चाहे वो अनकॉन्शियस हो या फिर कॉन्शियस हो, दोनों ही केसेस में हम उनकी किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, 3 चीज़ों पर ध्यान देते हैं, जिनको हम ABC भी समझ सकते हैं। ABC, इन 3 चीज़ों से हम क्या समझ सकते हैं, ए का मतलब होता है उनका एयरवे। उनका जो एयरवे है, जो वो सांस ले रहे हैं, तो वो जो उनका वे है, उनको ठीक से सांस आ रही है या नहीं आ रही, उनका एयरवे जो है वो क्लीन है या सही है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद में बी से हम क्या समझते हैं, बी से हम समझते हैं उनका ब्रीथिंग, वो सही से अच्छे से सांस ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं, या उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है सांस लेने में। उसके बाद क्या आता है, सी से हम क्या समझते हैं, सी से हम समझते हैं कि सर्कुलेशन, जो भी पेशेंट हैं, जो भी व्यक्ति हैं, उनका जो सर्कुलेशन है वो सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है, और उनको उस सर्कुलेशन में कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है, इस चीज़ के बारे में हम क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं। ओके, तो ये हमारे टाइप्स कंप्लीट हो गए। उसके बाद हम आते हैं अपने कंपोनेंट्स, या फिर हम उसको अवयव भी कह सकते हैं। कंपोनेंट्स में हम क्या पढ़ते हैं, सबसे पहला है इतिवृत्त लेना। इतिवृत्त लेना, इसको हम हिस्ट्री टेकिंग भी बोल सकते हैं। जैसे कि कोई भी पेशेंट जब हॉस्पिटल में आते हैं, जो भी अपनी वो प्रॉब्लम बताते हैं, जो भी अपनी तकलीफ़ बताते हैं, उसे सुनने के बाद जब हम पेशेंट का एक हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं, उनके बारे में उनका एक बेसलाइन डाटा होता है, उसे कलेक्ट करते हैं। उसे कलेक्ट करने के बाद ही हम क्या करते हैं, उनका ट्रीटमेंट जो होता है उसको प्लान करते हैं। तो हिस्ट्री टेकिंग लेना उसमें होगा। ओके, उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, शारीरिक जांच। दूसरा क्या है हमारा, शारीरिक जांच, जिसको हम फिज़िकल असेसमेंट भी बोलते हैं। फिज़िकल असेसमेंट, जैसा आप लोग सब समझते हैं कि फ़िज़िकल असेसमेंट क्या होता है, हमारे पूरी फिज़िकली, हमारे पूरे बॉडी की, हमारी पूरी शारीरिक जांच करना। तो हम पेशेंट की शारीरिक जांच करते हैं। शारीरिक जांच करने के बाद उससे हमें अंदाज़ा लग सकता है, उससे हमें पता लग सकता है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, क्या डिज़ीज़ है, या फिर उनकी बॉडी में क्या डिफ़ॉर्मिटी या उनको क्या प्रॉब्लम्स वगैरह हैं। तो ये हमें फ़िज़िकल असेसमेंट करने के बाद पता चल सकता है, जिसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम उनका एक केयर प्लान जो भी है और उनका ट्रीटमेंट प्लान जो भी है वो हम बहुत आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, उसको मतलब कर सकते हैं, उस प्लान को हम। ओके, तो आज की क्लास में हमने हेल्थ असेसमेंट के टाइप्स के बारे में और उनके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा। आई होप कि आपको ये क्लास में जो मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आया हो, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।